ठीक है, जय हिंद। आज देखेंगे स्पोर्ट्स से, आज से स्पोर्ट्स से स्टार्ट करते हैं, ओलंपिक खेल से। ठीक है, जो कल आए थे थोड़ा बहुत बताए थे, आज पूरा नए सिरा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स से कराते जाएंगे। आप लोग का जितना भी टॉपिक आता है MTS में सब खत्म करा देंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। समुद्र जो होता है नहीं, मान लीजिए इस पूरा महासागर है, इस महासागर में से अमृत खोज के पी लेना है। ठीक है ना, पूरा समुद्र में जाके तैरने नहीं लगना तो डूब जाइएगा। उसमें से क्या करना है, उसमें से समुद्र में से अमृत निकाल कर पी लेना है। जितना पीना है नौकरी लग जाए, ठीक है ना, बस उतना ही पीना है जिससे नैया पार हो जाए। ठीक है, नैया पार हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं किससे, तो ओलंपिक खेल से। ओलंपिक खेल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओलंपिक जो खेल हुआ था ना, सबसे पहले जो ज्यूस देवता थे, ज्यूस एक यहाँ पर जाएगा एथेंस यूनान में, तो वहाँ पर ज्यूस देवता थे। जिस तरह हम लोग का गाँव देहात में क्या होता है, दुर्गा पूजा में लगता है, तो उसमें क्या होता है, खस्सी को बलि दिया जाता है। किस लिए, कि दुर्गा माता खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। कौन सा है, एसी ऑन कर दीजिए सर। तो देखिए, तो खस्सी का जब बलि दिया जाता था ना, तो दुर्गा माता खुश करने के लिए, ठीक है ना, तो दिया जाता था। टाइम नहीं पता लगा कितना टाइम हो रहा है। ठीक है, देखिए आइए, कोई हल्ला नहीं करेंगे, फट्टा से दे तोड़ देंगे हम सबको। डिसिप्लिन डिसिप्लिन। ठीक है, तो जिस देवता को खुश करने के लिए ही ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। ओलंपिया एक जगह का नाम था। ठीक है, वहां पर पहला ओलंपिक खेल हुआ था, उस ओलंपिया जगह में, इसलिए उसका नाम ओलंपिक कर दिया गया। सबसे पहले जो खेल स्टार्ट हुआ था ना, 776 ईसा पूर्व में, 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था, जिस देवता की याद में। और वो 4 वर्ष के अंतराल पर खेला जा रहा था। ठीक है, 394 ईस्वी तक वह खेला जाता रहा। बाद में जाकर थियोडोसियस था ना, थियोडोसियस उसको समाप्त कर दिया। तो पहला याद रखिएगा, 3 साल से प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब से हुआ है, 776 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को BC कह सकते हैं, बिफोर एरा। उसके बाद यह 394 ईस्वी तक चलता रहा, 394 ईस्वी तक चलता रहा। और इसको जाकर थियोडोसियस क्या कर दिया, बंद करवा दिया। कब, 394 ईस्वी में, 394 ईस्वी में। आज कितने साल के अंतराल पर होता रहा था, 4 साल पर, 4 साल पर होता रहा। फिर से आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत कर दिया गया। कब से, तो आधुनिक ओलंपिक की बात कीजिएगा। आधुनिक ओलंपिक ते हुआ था 1896 ईस्वी को, 1896 ईस्वी को। कहाँ हुआ था भाई, तो एथेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था, एथेंस में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुआ था, एथेंस में हुआ था। ऐसे शुरुआत करने का श्रेय दिया था कोबार्टिन को। किसको, कोबार्टिन को दिया जाता। किसे दिया था है, कोबार्टिन। आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत किसने किया था भाई, कोबार्टिन किया था। पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति का स्थापना हुआ था ना, 1894 ईस्वी में ही हो गया था। यानी कहेगा आधुनिक ओलंपिक का समिति का स्थापना कब हुआ है, 1894। इस समिति का जो प्रथम अध्यक्ष था ना, बीके लास था। कौन था, बीके लास था। कौन था, बीके लास। आज जो आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत करने का श्रेय दिया था कोबार्टिन को। बाकी जो समिति का स्थापना किया था, उसका अध्यक्ष कौन था, बीके लास। वर्तमान समय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है, ओलंपिक समिति का थॉमस बक। कौन है, थॉमस बक। वर्तमान समय में ओलंपिक समिति का अध्यक्ष थॉमस बक। अब क्या बोले, पुर्तगाल का। ठीक है ना। और बीके जो लास है, बीके लास ये प्रथम था। कौन था, प्रथम था। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया है, कोबार्टिन को। आई जो खेल स्टार्ट हुआ था ना, ये भी आधुनिक खेल 4 वर्ष के अंतराल पर खेला जा रहा है। कितना वर्ष के अंतराल पर, 4 वर्ष के अंतराल पर खेला जा रहा है। ठीक है, अब पहला ओलंपिक की बात कीजिएगा तो कहाँ हुआ था, एथेंस यूनान में। एथेंस यूनान में। इस ओलंपिक का मुख्यालय पर, इस सब याद रहे या ना रहे, बाकी इसका मुख्यालय जो होगा ना, लुसाने में। कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। तो बताइए प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत
776 ईसा पूर्व। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व। इसको बंद कब कर दिया गया? 394 ईस्वी, 394 ईस्वी में। इसको समाप्त किसने किया? थियोडोसियस। आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत किसने किया है? कबार्टिन। किसने किया है? कबार्टिन। कब किया था? 1896। इसी के जस्ट एक साल के बाद सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है 1897 में। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का अपना भारतीय पुरुष का जन्म होता है। उन्हीं का जन्म दिवस पर 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम। उसी के एक दिन आगे आइएगा ना तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा था उस दिन एसएससी में से। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो परसों हुआ था एसएससी, उस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अब 24 जनवरी 1966 ईस्वी को ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठी थी, इसलिए राष्ट्रीय बालिका, मतलब इतना वो बालिका थी, मतलब छोटी बच्ची बैठी थी प्रधानमंत्री के पद पर, इसलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, इसे याद रखेगा। आइए इस पे। तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किसने किया है? कबार्टिन। किसने किया है? कबार्टिन। कितने वर्ष के अंतराल पर खेला जा रहा है? 4 वर्ष के अंतराल पर। कितने वर्ष के अंतराल पर? 4 वर्ष। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। कहाँ है? लुसाने। कहाँ पड़ता है यह? स्विट्जरलैंड। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। आज जो आधुनिक ओलंपिक शुरुआत हुआ ना, उसमें महिला टीम शामिल नहीं होती थी, ठीक है ना। आधुनिक ओलंपिक जो 1896 में स्टार्ट हुआ था उसमें महिला शामिल नहीं हुई थी, महिला शामिल नहीं हुई, ठीक है ना। अब बताते हैं भाई, ठीक है। देखिए जब आधुनिक ओलंपिक की बात कीजिएगा तो 1896 से स्टार्ट हुआ है, 1896 से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद इसमें महिला दल शामिल नहीं था। इसके बाद 4 साल के अंतराल पर होता था, तो इसके 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 1900। कितना होगा भाई? 1900। इसमें महिला को शामिल किया गया था। किसे शामिल किया गया था? महिला को शामिल किया गया था। और साथ में इसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया, ठीक है ना। इसी साल शामिल हुआ, इसी साल क्या हुआ? बंद कर दिया गया। किस वर्ष? 1900 में हुआ था। और इसी साल 1900 में शामिल हुआ था ना, तो उस टाइम में अपना भारत गुलाम था। 1900 में भारत क्या था? गुलाम था। गुलाम था ना, तो अंग्रेज, जो अंग्रेजी नागरिक होता था ना, तो अंग्रेज के द्वारा जैसे में क्या होता है, अपना भारतीय महिला और अंग्रेज पुरुष का जो शादी होता था, अंग्रेज पुरुष से भारतीय महिला से, और उससे जो बच्चा पैदा होता था उसे एंग्लो इंडियन कहते थे। एंग्लो क्या होते थे? एंग्लो। एक होता है इंडियन। क्या होता है भाई? इंडियन। यानी कि इंडियन मतलब इंडिया, एंग्लो मतलब अंग्रेज। अंग्रेज मतलब क्या? अंग्रेज। यानी अंग्रेज और इंडिया के मिलन से जो बच्चा पैदा होता था उसे एंग्लो इंडियन की एक महिला थी, नॉर्मन पिजार्ड। नॉर्मन जो पिजार्ड थी ना भाई, ठीक है ना, यही सबसे पहले 1900 ईस्वी में भाग ली थी और 2 पदक जीती थी, रजत पदक, दो रजत पदक मेडल जीती थी, ठीक है ना। तो 1900 में नॉर्मन पिजार्ड भाग ली थी। 1900 ईस्वी में नॉर्मन पिजार्ड भाग ली थी। 1900 में नॉर्मन पिजार्ड भाग लेते। कब? 1900 में। 1900 में क्या हुआ था? महिला दल शामिल। इसके बाद 4 साल के बाद आगे आइएगा तो 1904 ईस्वी में ओलंपिक में 3 गो मेडल होता है। एक होता है स्वर्ण, एक क्या होता है? रजत, एक होता है कांस्य। क्या होता है भाई? कांस्य पदक। यही देने की परंपरा की शुरुआत कब से होता है? 1904 से। यानी स्वर्ण, रजत और कांस्य देने की परंपरा कब से? 1904 से। इसके 4 साल बाद आइएगा तो आएगा क्या? 1908 में आइएगा तो 1908 में फुटबॉल को शामिल किया गया था। किसे शामिल किया गया था भाई? फुटबॉल को। तो क्वेश्चन पूछेगा भाई, फुटबॉल को ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया था? फुटबॉल को ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया था? और ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत, और किस वर्ष महिला को ओलंपिक में शामिल किया गया? कब शामिल किया गया? क्रिकेट को अब इसमें शामिल थी पहली महिला कौन थी? भारतीय। तो क्या थी? एंग्लो इंडियन, ठीक है।
हाँ ब्रिटिश की तरफ से, भारत की तरफ से नहीं था, ठीक है। उसके बाद आगे आइएगा मेरे भाई, आएगा 1913। क्या आएगा? 1913। 1913 में जो कोबार्टिन था, जो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किया था, तो ओलंपिक, सुनिए 12 नहीं, सुनिए ना, 12 में कुछ हुआ नहीं था, सुनिए चुपचाप। तो 1913 में क्या हुआ था, जो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुआ था, उसके लिए झंडा होता है। क्या होता है? झंडा। झंडा जो शुरू किया था ना, कोबार्टिन ही किया था। ओलंपिक के लिए जो झंडा तैयार किया था ना, कोबार्टिन ही किया था। कौन किया था? आधुनिक ओलंपिक का झंडा किसने तैयार किया? किसने तैयार किया? कोबार्टिन। यह झंडा इस टाइम 1913 में सोचा, 1914 में क्या किया? बना दिया। 14 में बना दिया, और 1920 के ओलंपिक में इसको फहरा दिया। 1920 के ओलंपिक में फहरा दिया। तो 1920 के ओलंपिक में झंडा पहली बार फहराया गया था। और जो झंडा होता है ना, उस पर 5 गो छल्ला होता है। कितने छल्ला होता है? जो 5 गो छल्ला होता है ना भाई, वो 5 महादेश को दर्शाता है। 5 महादेश को दर्शाता है। 5 महादेश दिखा रहे कौन देश है भाई, सब दिखाएंगे, सब दिखाएंगे आपको, दुनिया का हर एक चीज दिखा देंगे यहाँ पे। देख रहे हैं ना, जगह बीच में ढकिया लगा था, कौन सा डांस? कथकली। जगह बीच में ढकिया लगा है। ढकिया समझते हैं ना किसे कहते हैं? हाँ, गांव में तो खूब देखते हो ढकिया। देखिए देखिए भाई, तो ओलंपिक में जो 5 छल्ला होता है ना, वो 5 महादेश को दिखाता है। एक है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, एक हो गया यूरोप, एक है क्या एशिया, एक क्या है अफ्रीका, एक क्या है ऑस्ट्रेलिया। जो 5 महादेश को दिखाता है ना, 5 कलर भी है, 5 कलर भी है। जो अपना देखिए यहाँ पर जाइए ना, अमेरिका में तो एकदम गोरा गोरा रहेगा, छिलल मुर्गा की तरह, ठीक है ना, दिखाएंगे। तो छिलल मुर्गा छिले कितना गोरा गोरा रहता है, ठीक है। टाइम से आया कीजिए, ठीक है ना, तो कल से घुसने भी नहीं देंगे, कल से घुसने भी नहीं देंगे, बहुत मार मारेंगे, ठीक है। तो देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का जो कलर है ना भाई, लाल है। क्या है? लाल। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का जो कलर है कैसा है? लाल। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कलर कैसा है? लाल। यूरोप में जाइएगा तो नीला, यूरोप में नीला, यूरोप में नीला, यूरोप में नीला। अफ्रीका में जाइएगा तो काला, अफ्रीका में काला, अफ्रीका में काला, अफ्रीका में काला। अपने एशिया की बात कीजिएगा तो क्या है? पीला। एशिया में पीला, एशिया में पीला। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है? हरा। ऑस्ट्रेलिया में हरा, ऑस्ट्रेलिया में हरा, ऑस्ट्रेलिया में हरा। बताए उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में लाल, यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में हरा। अब याद करने का ट्रिक कैसे रहेगा? जैसे ऑस्ट्रेलिया है ना, 5 गो वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो सबसे वर्ल्ड कप में कौन हराया है? ऑस्ट्रेलिया। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में हरा हो गया। एशिया का लोग बहुत पिनकी चढ़ता है, पिताता बहुत है, कोई बात में माँ धार सब चालू कर देता है, ठीक है ना। तो पिताता है तो पीला, क्या होता है? पीला। अफ्रीका में जाएगा तो मेरे जैसन काला, जगह अफ्रीका में जाएगा तो क्या होगा? काला। और यूरोप में जाइएगा तो पूरा नीला नीला रहबे करता है। नीला के लेकर नहीं जाता है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस, एफिल टावर, ठीक है। तो नीला, यूरोप में नीला। और भाई उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में लाल, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में लाल। क्या है? लाल। वही सब याद रहता है कंपटीशन में, बस वही याद रहता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ओलंपिक में कितने छल्ला है? ओलंपिक कितने छल्ला है? ओलंपिक में छल्ला 5। कब से फहराया गया था? 1920 में। ओलंपिक में भारतीय दल जो शामिल हुआ था ना भाई, 1920 में ही शामिल हुआ था। ओलंपिक में भारतीय जो दल शामिल हुआ था, भारतीय दल कब शामिल हुआ? 1920 में। 1920 के ओलंपिक में जो ओलंपिक के लिए जो शपथ होता है, शपथ लिया गया था, ठीक है ना। ओलंपिक के 1920 के ओलंपिक एक और चीज याद रखिएगा, इसमें जो होता है ना मोटो, क्या याद रखिएगा? ओलंपिक को जब मोटो तैयार किया गया था 1920 में, मोटो क्या होता है? एक होता है सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस।
इसी के 100 साल बाद यानी कि 1920 का 100 साल में कितना आता है 2020 में ओलंपिक तो नहीं हो पाया था कोरोना का वजह से, उसके 1 साल बाद कर दिया गया था 1921 में, 2021 में। तो 1920 कैसे 2020 कर लीजिएगा। 2020 में शामिल इसमें क्या गया टुगेदर, क्या शामिल किया गया टुगेदर, क्या शामिल किया गया टुगेदर, यानी सिटियस अल्टियस साथ साथ तो सिटियस अल्टियस फोर्टियस और टुगेदर, सिटियस अल्टियस फोर्टियस और टुगेदर। इसको तैयार करने का जो श्रेय दिया था ना फादर डिडोन को, फादर डिडोन। क्या मोटो किसने तैयार किया था फादर डिडोन। मोटो किसने तैयार किया था मोटो किसने तैयार किया था, हम बोले जाते मोटर किसने तैयार किया था, मोटर नहीं भाई मोटो किसने तैयार किया था फादर डिडोन। ओलंपिक में जो पहली बार झंडा कब फहराया गया था 1920। ओलंपिक में शपथ 1920। भारतीय दल शामिल हुआ अब मोटो 1920। उसके बाद आगे आइएगा तो आगे 4 साल बाद कितना आता है 1924 आएगा ना भाई, 24 आता है ना। तो 1924 की बात कीजिएगा, 1924 की बात कीजिएगा तब भारतीय ओलंपिक परिषद का गठन किया गया था, ठीक है ना। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में ही शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत किया गया था। एक ग्रीष्मकालीन होता है, एक शीतकालीन ओलंपिक होता है, ठीक है ना। शीतकालीन ओलंपिक की जो शुरुआत हुआ था ना कब हुआ था भाई 1924। इसके 4 साल बाद आगे आइएगा तब पड़ेगा 1928 के ओलंपिक में जो मसाला होता है, मसाल, ठीक है ना। मसाल जाने की परंपरा कब से शुरुआत होता है 1928। ओलंपिक में मसाल देखे कि नहीं, ओलंपिक में मसाल नहीं देखे। ओलंपिक में मसाल जाने का जो परंपरा शुरुआत हुआ है ना 1928। अब कैसे जलता है तो सूर्य किरण से, जो हेरा मंदिर होता है तो हेरा मंदिर के सामने सूर्य के किरण से प्रज्वलित किया जाता है, यानी जलाया जाता है, अपने आप जल जाता है, ठीक है ना। ओलंपिक मसाल होना चाहिए। मसाले लिखे देखे ना मसाला, यह है ना। ये जो मसाला होता है ओलंपिक का, जो मसाला होता है मसाला नहीं मसाल, ओलंपिक को जो मसाल जलाने की परंपरा शुरुआत हुआ था ना 1928 में। ये कैसे जलता है तो ओलंपिया शहर में ही एक मंदिर है हेरा, क्या नाम है हेरा मंदिर के सामने इस मसाला को जलाने की परंपरा, हाँ सूर्य किरण से जलाने की परंपरा की शुरुआत किया गया था। पहले क्या होता था एक छत पर बिल्डिंग पर जलाया जाता था, बाद में जाकर इसको हाथ से, ओलंपिक में जो हाथ से जलाने की परंपरा की बात कीजिएगा तो हाथ से जो जला था ना 1936 ईस्वी से, 1936 में। ओलंपिक में मसाल जलाने की परंपरा 1928 ओलंपिक, हाँ अब ऐसे चलता है। तो ओलंपिक में हाथ से मसाला जलाने की परंपरा 1936, ऐसे मसाला जलाने की परंपरा की शुरुआत 36 मतलब कभी नहीं याद रखे बस। ओलंपिक में मसाला जलाने की परंपरा 1928 ओलंपिक में मसाला जलाने की परंपरा 1928 ओलंपिक में मसाला जलाने की परंपरा 1928 याद रखेगा। तो ओलंपिक मसाला कब से 1928। इसके बाद एक और चीज बीच में छूट गया था, ओलंपिक जो हुआ था ना भाई 1916, 1940 और 1944 में ओलंपिक नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक हुआ था ना। 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918। और दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व, ये 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945। इसके कारण दूसरा विश्व युद्ध के कारण भी ये ओलंपिक नहीं हुआ था 40 और 44। अब पहला ओलंपिक कब नहीं हुआ था 1916। ये भी डेट याद रखिए, छोटा डेट पूछ देता है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से हुआ था 28 जुलाई से 11 नवंबर 1918। और दूसरा विश्व युद्ध कब से हुआ था 39 से 45।
1 सितंबर से 2 सितंबर, 1 सितंबर से 2 सितंबर, 1 सितंबर से 2 सितंबर। उसके बाद आगे आइएगा भाई, आगे आइएगा। देखिए 1960 में क्या हुआ था। 1960 में बोलिए भाई। 1928 में सर पहली बार स्वर्ण पदक भी मिला था। क्या? हाँ, ये भी याद रखिए, जो ओलंपिक में होता है स्वर्ण पदक हॉकी के क्षेत्र में, उस टाइम में ओलंपिक के कप्तान था, जानते कौन? मेजर ध्यानचंद। उन्हीं के जन्म दिवस मनाते हैं खेल दिवस, ठीक है ना? हाँ 8वां। तो बताइएगा तो खेल दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, उन्हीं के जन्म दिवस। और जब तक थे ना तब तक ही गोल्ड पदक भारत जीता था, उसके बाद गया। लास्ट 1980 में जीता था, लास्ट 1980 में जीता था। उसी के 41 साल बाद, यानी 40 साल होना चाहिए, बाकी 2021 में हो गया था। तो 2020 के ओलंपिक में, यानी 21 में हुआ है, 20 नहीं 21 में, तो 41 साल बाद वो ब्रॉन्ज पदक, कांस, क्या पता जीता है? कांस। ओलंपिक के इतिहास की बात कीजिएगा, आज तक भारत 35 पदक जीता हुआ है, टोटल 35। एक खिलाड़ी अमेरिका का, अमेरिका इकलौता खिलाड़ी जो माइकल फेल्प्स है, वो टोटल 28 पदक जीता हुआ है, 28, जिसमें से 23 इसका सोने हैं, 23 सोना है, और 3 इसका क्या है? रजत, और 2 कांस है। तो 23 5 28 नहीं हो गया? और 23 सोना, 5 रजत, 3 रजत और 2 कांस। देखिए भारत के, अब व्यक्ति अभी बताएंगे, सब बताएंगे, तो आगे के पार्ट है। कहाँ बताएंगे? 9 बता रहे हैं अपना भारत के। देखिए कहाँ बता रहे थे? 1960। 1960 की बात कीजिएगा। 1960 में ओलंपिक को है ना पहली बार टीवी पर प्रसारण किया गया था। तो ओलंपिक को टीवी पर प्रसारण कब हुआ था? 1960। ओलंपिक को टीवी प्रसारण कब किया गया था? 1960। 1960 में ही जो पैरालंपिक होता है, जो मतलब हैंडीकैप के लिए, तो हैंडीकैप के लिए जो विकलांग लोग का खेल नहीं होता है, ठीक है ना? तो ओलंपिक 1960 में पैरालंपिक, कैसा ओलंपिक? पैरालंपिक खेल का शुरुआत हुआ था। तब पैरालंपिक खेल का शुरुआत कब से हुआ है? पैरालंपिक खेल का शुरुआत 1960। पैरालंपिक समझ रहे हैं ना? उसके बाद 1960 में ही मिल्खा सिंह जो दौड़ में, रेस में 4था रैंक हासिल किए थे। कितना रैंक किए थे? ऐसे इनका पूरा विश्व स्तर में पहचान था, सब पहला रैंक आएगा। बाकी लोअर 3 में पड़ गया था, इसलिए कितना रैंक आया था? 4था रैंक आया था। किस लिए आया था? 4था रैंक। जो लोअर 3 में पड़ा वो 4 नंबर गियर में गया, पक्का ही फिक्स है। जो लोअर 3 में पड़ा वो 4 नंबर गियर में गया। आज नहीं, ये पुरखों से चलते आ रहा है, ठीक है ना? लोअर 3 खेल जो आ रहा है ना, ये जो 4 नंबर गियर में जाना तय है, ठीक है ना? ठीक है ना? 1968 के ओलंपिक की बात कीजिएगा। 1968 के ओलंपिक में, तो इसमें थीम की शुरुआत किया गया था। क्या था? थीम। सोमाइटी साल का था ना थीम। तो 1968 के शीतकालीन ओलंपिक में शुरुआत किया था। शीतकालीन, क्या था? शीतकालीन। कौन सा ओलंपिक? शीतकालीन। उसके बाद बात कीजिएगा 1968 के बाद 1972 में भी थीम में शुरुआत किया गया था, पर कैसा? ग्रीष्मकालीन। कैसा? ग्रीष्मकालीन। कैसा? ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन क्या हुआ भाई? ऐसे नहीं चला? ठीक है। तो ओलंपिक के लिए थीम ग्रीष्मकालीन के लिए कब शुरुआत होता? 1900। गर्म लग रहा है, हला नहीं। सबसे मिनिमम 16, ठीक है। सबसे कम है, हला नहीं, सबसे कम है, ठीक है ना? सबसे कम है। आइए सूर्य से ओलंपिक देखिए कहाँ से है। तो सबसे पहले बताया था ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुआ था? और वो पहला जो था वो नहीं हैगा, उससे अब नहीं हो पाता, नहीं, इसलिए नहीं हो पाया। तो बताइए, तो सबसे पहला ओलंपिक शुरुआत कब से हुआ था? 776 ईसा पूर्व। इसका बंद किसने कर दिया था? थियोडोसियस। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किसने किया है? किसने किया है? कोबार्टिन। किसने किया था भाई? आधुनिक ओलंपिक शुरुआत किसने किया है? ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ? ये याद होना चाहिए। ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ? ओलंपिक का मुख्यालय और किस ओलंपिक में महिला दल शामिल हुआ था?
1900 में क्या हुआ था? नॉर्मन पिजार्ड एंग्लो इंडियन 2 गो पदक। इसमें क्या हुआ था? क्रिकेट को शामिल। ठीक, खत्म भी कर दिया गया। 1904 में क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था? मेडल देने की शुरुआत। मेडल देने की शुरुआत 1904 के ओलंपिक में मेडल, 4 के ओलंपिक में मेडल। 1908 के ओलंपिक में फुटबॉल, 1908 के ओलंपिक में फुटबॉल। उसके बाद 1913 में क्या हुआ था? झंडा तैयार किया था। 1913 में क्या हुआ था? 1913 में क्या हुआ था? झंडा तैयार हुआ था। झंडा को फहराया गया था कब? झंडा कब फहराया गया? झंडा कब फहराया गया था? इस झंडा में कितने छल्ला है जो क्या दर्शाता है? 5 महादेश, 5 महादेश बताएगा। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का? एशिया का? एशिया का पीला, यूरोप का? यूरोप का नीला, यूरोप का नीला, यूरोप का? यूरोप का? अफ्रीका का? अफ्रीका का? अफ्रीका का? ऑस्ट्रेलिया का? ऑस्ट्रेलिया का? ऑस्ट्रेलिया का हारा। बताइए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हारा। एशिया, एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका काला, अफ्रीका, अफ्रीका काला। बताएगा यूरोप, 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 यूरोप। और बताइए अपना उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका क्या था? लाल। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। और ओलंपिक में भारतीय दल कब शामिल हुआ था? ओलंपिक में भारतीय दल कब शामिल हुआ था? ओलंपिक में भारतीय दल, ओलंपिक में शपथ की परंपरा 1920। ओलंपिक में शपथ की परंपरा, ओलंपिक का मोटो, ओलंपिक का मोटो, ओलंपिक का मोटो क्या था? मोटो सिटियस अल्टियस फोर्टियस, सिटियस अल्टियस फोर्टियस। इसको तैयार किसने किया था? फादर डिडोन, फादर डिडोन, फादर डिडोन। इसके 100 साल बाद क्या शामिल हुआ? टुगेदर। क्या शामिल हुआ? टुगेदर। क्या शामिल हुआ भाई? टुगेदर। उसके बाद 1924 के ओलंपिक में क्या हुआ था? भारतीय ओलंपिक परिषद। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद का कब? 1894। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक 1894। अब भारतीय ओलंपिक 1924। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक था ना, उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? बीके लास। आज जो भारतीय ओलंपिक था ना, JRD टाटा, JRD टाटा, JRD टाटा, JRD टाटा। जो भारतीय ओलंपिक परिषद का जो गठन हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था? टाटा, JRD टाटा, JRD टाटा। उसके बाद शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब से होता है? 1924। 1924 शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924। ओलंपिक में मसाला, ओलंपिक में मसाला, ओलंपिक में मसाला 1928। मसाल, मसाल 1928। किसके सामने? मसाला याद रखिए, याद रहता है। किससे होता था? हेरा मंदिर के सामने। सूर्य के किरण से हेरा मंदिर के, हेरा मंदिर के सामने, हेरा मंदिर के सामने, हेरा मंदिर के सामने। बताए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 11 नवंबर 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918, 11 नवंबर 1918, 11 नवंबर 1918। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध कब से हुआ था? हाँ, 2 सितंबर 1945, 2 सितंबर 1945। ओलंपिक किस किस वर्ष बंद रहा था? 16, 40 और 44। सबसे ज्यादा ओलंपिक कहाँ हुआ है? नहीं, सबसे ज्यादा ओलंपिक कहाँ हुआ है? तो लंदन में। कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है भाई? लंदन में। सबसे ज्यादा ओलंपिक कहाँ हुआ है? सबसे ज्यादा ओलंपिक कहाँ हुआ है? सबसे ज्यादा ओलंपिक कहाँ हुआ है? लंदन में। कहाँ हुआ भाई? लंदन। कहाँ हुआ है? लंदन। और ओलंपिक में टीवी का प्रसारण कब हुआ है? ओलंपिक का टीवी प्रसारण, ओलंपिक का टीवी प्रसारण। अब पैरालंपिक खेल का शुरुआत, पैरालंपिक खेल का शुरुआत, पैरालंपिक खेल का शुरुआत, पैरालंपिक खेल का शुरुआत 1960। उसका मिल्खा सिंह किस ओलंपिक में भाग लिए थे? 1960, 1960 रोम में हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद ओलंपिक में थीम, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में थीम 1968। और वहीं ग्रीष्मकालीन का था तो 1972।
शीतकालीन, सॉरी पहले शीतकालीन में कब 1968 1968 ग्रीष्मकालीन में थीम 1972 उससे भी कम होगा क्या? उससे भी कम होने वाला है। पंखा चला दीजिए, ठीक है। हाला नहीं कीजिए। उसके बाद जो आधुनिक ओलंपिक होने वाला भाई, आधुनिक ओलंपिक, एक मिनट भाई, अरे यहाँ जो भी बात बताएंगे कामले के बाद बताएंगे, एग्जाम पूछा हुआ है, आलतू फालतू यहाँ बात नहीं बताएंगे, ठीक है ना? क्या हुआ? ब्राजील कौन सा देश में पड़ता है? देखिए भाई ओलंपिक, ये देखिए इधर 2000, इधर देख ली नहीं, लाल काला पीला, देखिए आधुनिक ओलंपिक जो हुआ था ना 1896 से शुरुआत हुआ था, और 2020 में जो हुआ था ओलंपिक 21वें क्रम का था, 32वें क्रम का था। कितने क्रम का था? 32वें। और कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान, टोक्यो जापान। आधुनिक ओलंपिक जो हुआ था अभी 2022 वाला 21 में हुआ है, 2021 में कहाँ हुआ है? टोक्यो जापान। ये याद रखिएगा, पूछा हुआ है। कितने क्रम का था? 32वें क्रम का। कितने क्रम का था? 32वें। और 33वें क्रम का कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में। 33वें कहाँ होगा? 33वें पेरिस फ्रांस। अब कब होगा भाई? तो 20 के बाद कितना आता है? 20 के 4 साल पर होता था, तो कब होगा? 2024। और 34वें के बात कीजिएगा, 34वां ओलंपिक तो लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजल्स। ये कहाँ पड़ता है भाई? ये कहाँ पड़ता है? लॉस अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। 34वें तो अमेरिका में, 34वें अमेरिका। होगा कब? 4 साल जोड़ दीजिए इसमें, 2028। अब आइए 35वें की बात कीजिएगा, तो 35वें कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन लिखिएगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ये पूछा हुआ था उस दिन जो CHSL का एग्जाम हुआ है, CHSL, ठीक है, नहीं पूछा हुआ था, ऑन रिकॉर्डिंग बोले, इससे पूछा हुआ से 33वां ओलंपिक कहाँ होगा? कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस। 35वां कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। होगा कब भाई? 2032। और 36वां की बात कीजिएगा, कहाँ होगा? प्रस्तावित है, देखिए क्या होता है, 2036। 36वां होगा 2036 भारत में, ठीक है। तो ये याद कीजिए। 32वां कहाँ? जापान। 32वां 34वां लॉस एंजल्स। 34वां कहाँ? 34वां। अब 35वां 36वां भारत। 36वां भारत। अब इसमें 20 में कहाँ? जापान। 20 में जापान। 24 में पेरिस फ्रांस। 28 में लॉस एंजल्स। उसके बाद बताइएगा 35वां कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया। 35 कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया। और 36 में भारत। इसके एक और जानते हैं इस कनाडा को और अमेरिका को और मैक्सिको को कौन सा कंट्री बोलते हैं? ग्रुप डी में पूछा हुआ था, क्या बोलते हैं ग्रुप डी में? बताइएगा इन तीनों कंट्री को क्या कहते हैं? कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको क्या कहते हैं? नाफ्टा कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नाफ्टा। कौन सा कंट्री कहते हैं? नाफ्टा कंट्री कहते हैं। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको क्या कहते हैं? नाफ्टा। नाफ्टा कंट्री में है 2026 में क्या होगा? तो क्या होगा? फुटबॉल। क्या होगा? फुटबॉल होगा 2026 का फुटबॉल। 2026 का फुटबॉल कहाँ होगा? नाफ्टा। कहाँ होगा? नाफ्टा। एक ये याद हो गया, और नहीं भी याद रहेगा ना तो कहेगा 2026 का फुटबॉल कहाँ होगा? तो काम याद रखिएगा। क्या याद रखेगा? काम। देखिए KAM, के से कनाडा, ए से अमेरिका, M से मैक्सिको। तो काम से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बाकी नफ्टा से क्वेश्चन में ग्रुप डी में पूछा हुआ था। नफ्टा कंट्री किसे कहते हैं? तो कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। जैसे एशियन टाइगर कहा जाता है ना, किसे किसे कहा जाता है? दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर।
इसको क्या कहता है? एशिया का टाइगर, एशिया का टाइगर, एशियन टाइगर कहता है ना। दक्षिण कोरिया, ताइवान और हांगकांग और सिंगापुर को क्या कहा जाता है? एशियन टाइगर। अगर तीनों ऑप्शन में था उसके बाद इनमें से कोई नहीं तो बनना है। क्या बोले भाई? अगर तीनों ऑप्शन में था और उसमें हाँ, तो जो नहीं है आपको याद है ना कौन है, और जो नहीं है भाई वही मारिएगा। कुछ दे सकता है, वहां पर आपका भी नाम दे सकता है, ठीक है ना। वहां पर भंडारी लाल भी लग सकता है, वहां पर लिख देगा एक तरह से अमेरिका, एक तरह से कनाडा, और एक तरह से मैक्सिको, एक तरह भंडारी लाल। बस क्या मारिएगा? भंडारी लाल। समझ में आया ना क्या? सर ऐसे दे देता तो बड़ा बढ़िया। नहीं समझ में आया। देखिए टीवी याद रखिए मेरे भाई, 2026 का फुटबॉल कहाँ होगा? मैक्सिको। इसे क्या कहते हैं? नाफ्टा कंट्री। क्या कहते हैं? नाफ्टा। क्या हुआ? एशियन टाइगर में कौन सा कंट्री बोले? साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग। हांगकांग और सिंगापुर मेरे भाई, सिंगापुर। और कहाँ थे? हाँ, तो ये हुआ था आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत। ओलंपिक जो शुरुआत होता ना, इसका करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन है, और जो आपका स्टैटिक खत्म हो गया यहाँ पर, इससे बाहर कुछ स्टैटिक नहीं है इसका, ठीक है ना। अब स्टैटिक पूछता है व्यक्तिगत तौर पर। किस पर? व्यक्तिगत तौर पर। आइए व्यक्तिगत तौर पर। व्यक्तिगत तौर पर पहले बात कीजिएगा तो पहला ओलंपिक गेम व्यक्तिगत तौर पर जीता था, व्यक्तिगत तौर पर सामूहिक रूप से 1928, 1932, 1936 और 1946 में तो हुआ नहीं था। 44 में हुआ था क्या? नहीं। उसके 1948, 1952 इसमें जीता था स्वर्ण पदक। कौन? अपना भारत में हॉकी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? हॉकी के क्षेत्र में। यदि व्यक्तिगत तौर की बात कीजिएगा तो 1952 के ओलंपिक में, 1952 के ओलंपिक में केडी जादव, कौन जादव? केदार जादव नहीं बोले, केडी जादव ये पहलवान थे। कौन थे? पहलवान थे भाई। 1952 के ओलंपिक में ये कांस्य पदक जीते थे। राजस्थान के रहने वाले महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे भाई? महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे? महाराष्ट्र। केडी जादव को देखे कि नहीं? पहलवान के देख लीजिए, दिखा रहे क्या? ज्यादा बोले नहीं, फट्टा से तोड़ देंगे। यही है अपना केडी जादव। देखिए केडी जादव ओलंपिक कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। हेलसिंकी ओलंपिक में व्यक्तिगत तौर पर पहला पदक कौन जीता है? केडी जादव। कौन है? केडी जादव। कौन है? केडी जादव। यही है पदक। 3 नंबर पर। दूसरा कोई है? ये भाई इंडिया दिखाई हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? यह है देखिए इंडिया। पहला व्यक्ति कौन था? यही था। अब व्यक्तिगत तौर पर पहला गोल्ड की बात किया जाए तो निशानेबाज कौन है? विवेक बिंद्रा है। उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का क्या नाम है उसका? अभिनव बिंद्रा। क्या है? अभिनव बिंद्रा। और निशानेबाज है। क्या है? निशानेबाज। तो व्यक्तिगत तौर पर पहला स्वर्ण कौन जीता है? अभिनव बिंद्रा। अब पहला कांस्य कहेगा तो कौन जीता हुआ है? भारत देश के केडी जादव। उसके बाद बात कीजिएगा अभिनव बिंद्रा को देखे कि नहीं? बहुत अभिनव बिंद्रा भाई कहाँ है? हाँ। अभिनव बिंद्रा। क्या बोला है? अब बताते हैं। आगे आएगा नीरज चोपड़ा है, बस वही दो है। अभिनव बिंद्रा हाँ निशानेबाज थे, याद रखिएगा। निशानेबाज है। क्या है? निशानेबाज। जानते हैं ओलंपिक के मेडल जितना आम बात नहीं है, ठीक है ना। सोन देखिए 3 पदक होता है ना, 3 पदक होता है ना। एक स्वर्ण होता है, एक रजत होता है, कांस्य होता है। लोग कांस्य और रजत को भूल जाता है, बाकी स्वर्ण को होता है ना लाखों साल याद रखता है हमेशा। गोल्ड होता है ना, गोल्ड को हमेशा याद रखा जाता है, इसलिए गोल्ड बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है ना, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो यह है अभिनव बिंद्रा, ठीक है ना। तो किस ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा स्वर्ण पदक जीते थे? नहीं, अभिनव बिंद्रा 1952 के ओलंपिक हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जादव, और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कौन जीता था? अभिनव बिंद्रा। उत्तराखंड के भाई, उत्तराखंड के। कहाँ के थे? उत्तराखंड के।
ठीक है ना, अभिनव बिंद्रा, याद रखिएगा। हाँ, अब 2021 का जो ओलंपिक हुआ है ना, 2021 का जो ओलंपिक हुआ है, 2021 का जो ओलंपिक हुआ है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर निशानेबाज नहीं, भाला फेंक, सॉरी क्या था, जेवलियन थ्रो या भाला फेंक कह सकते हैं, ठीक है। तब भाला फेंक कौन है? नीरज चोपड़ा, याद रखेगा, नीरज चोपड़ा। उसके बाद याद रखेगा 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में महिला में पहला पदक कौन जीते थे? गोल्ड से ब्रॉन्ज कौन है, बता सकते हो? पहले भारत देश की थी सर। MC मैरी कॉम, कर्णम मल्लेश्वरी थी, हाँ, भरत तलक नहीं है, कर्णम मल्लेश्वरी, दीपा कर्माकर नहीं, कलम मल्लेश्वरी है, ठीक है ना। दीपा कर्माकर है ना, वो पैरा ओलंपिक में पहली पदक जीते थे, दीपा कर्माकर पैरा ओलंपिक में, और कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पहला पदक जीते थे, ठीक है ना। अब व्यक्तिगत तौर पर याद रखेगा कौन? केडी जादव। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला की बात कीजिएगा तो मैली लीला राव, ओलंपिक में भाग लेने पहली महिला मैली लीला राव। इसके बाद इसका आता है क्रेन से डाटा, किससे आता है? क्रेन से डाटा। क्रेन से जो आएगा ना तो आपका स्पीड जो बुक आता है उससे अच्छा कुछ नहीं है। अब ये राष्ट्रमंडल खेल गया, स्टार्ट करते हैं, किसे करते हैं? राष्ट्रमंडल। एक बार रिवीजन कीजिए तो, देखिए बताएगा तो ओलंपिक का टीम पर्सन का हुआ था, पैरालंपिक खेल की शुरुआत। अब मिल्खा सिंह किस दौर में भाग लेते थे? 1968 के ओलंपिक में क्या हुआ था? शीतकालीन। और 1972 के ओलंपिक में क्या हुआ था? ग्रीष्मकालीन। और बताए व्यक्तिगत तौर पर पहला पदक कौन जीता था? केडी जादव। कौन सा पदक जीते थे? कौन सा पदक? कौन सा खेल खेलते हैं? कौन सा खेल है? पहलवानी। किस राज्य के हैं? और उसके बाद व्यक्तिगत तौर पहला स्वर्ण कौन जीता था? अभिनव बिंद्रा। किस कौन सा चीज खेलते थे ये? निशानेबाज। 2021 का ओलंपिक हुआ था, इसमें कितना सोना मिला था भारत को? और रजत क्या को? 1 2 का 4। तो याद रखिएगा 1 2 का 4 यानी टोटल कितने पदक? 7। कितने पदक? 7। ओलंपिक में भारत कितने पदक जीता हुआ है? 35। कितने पदक है? 35। सब मिला के शायद स्वर्ण 10 या 9 है, कंफर्म नहीं, शायद 10 या 9 है, ठीक है ना। 10 16 इसी तरह से है, ध्यान नहीं, हम बता देंगे कल से, ठीक है ना। तो 10 देख लीजिए तो कितना है स्वर्ण पदक, हम बोलते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट। कितना? 10 है ना, 10 से होगा। तो चलो 10 पदक यार, 9 नहीं 10 है, 10 लिखा है जो, ठीक है। तब ओलंपिक का स्वर्ण पदक टोटल कितना जीता हुआ है? 10। कितना है? 10। कितना? 10। अब आइए राष्ट्रमंडल खेल। कौन सा खेल? राष्ट्रमंडल। कौन सा खेल? राष्ट्रमंडल खेल। कौन सा? राष्ट्रमंडल। क्या हुआ? राष्ट्रमंडल। एक चीज बता रहे हैं भाई, अपने आप को अभी 2 साल जो 1 साल होता है ना, 1 साल अपने आप को पढ़ाई में पूरा झोंक दीजिए, आलतू फालतू चीज छोड़ के। आपके आने वाला जो समय होगा ना, आपका थिंकिंग अप्रोच, आप अपने अंदर बदलाव महसूस करने लगेगा। आप पढ़ाई के प्रति झोंक दीजिएगा ना, आपके अंदर अपने बदलाव आ जाएगा। आपका जितना खराब संगत होगा वो अपने आप दूर हो जाएगा। आप दूर नहीं कीजिएगा, वो अपने आप दूर हो जाएगा, ठीक है। आपका थिंकिंग लेवल होता है, आने वाला डेस्टिनेशन होता है, विजन होता है, सब अपने आप चेंज हो जाएगा,
ठीक है ना। हम उस दिन बताए थे दुनिया का हर रास्ता किससे को गुजरता है, इस किताब से होकर, एजुकेशन से होकर होता है। एजुकेशन एक ऐसा चीज है ना, एजुकेशन, ठीक है ना, एजुकेशन एक ऐसा चीज है, आप इस किताब को पकड़ लीजिएगा ना, ठीक है ना। एक मान लीजिए एक लुसेंट भी पकड़ लेते हैं, लुसेंट, ठीक है ना, लुसेंट हम पूरा कर याद करवा देंगे। लुसेंट जब पकड़ लेते हैं ना आप, ठीक है ना, लुसेंट पकड़ लेते हैं ना, तो आपको कोई खाना खिलाए या ना खिलाए, बाकी ये लुसेंट किताब या अब जो अभी पढ़ रहे हैं 1 साल की तैयारी, आपको जीवन भर खाना खिलाएगा, जीवन भर। आप किसी मोबाइल रिचार्ज करने के लिए बोलते हैं ना 100-200 का, ठीक है ना, आपका 1 साल का एक बार रिचार्ज करा सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा एजुकेशन चीज़ है, बहुत ज़्यादा रहस्य छुपा हुआ है इसमें, भाई कोई समझता नहीं है। जो समझता है, कोई समझते समझते बहुत देर कर देता है, कोई पहले समझ जाता है, उपा लेता है, आगे बहुत निकल जाता है। इसलिए आपको अभी ही समझ जाना है। सर आपका ये जो एजुकेशन है ना, आपको एजुकेशन में इतना डूब जाना है, सर आने वाला पूरा जनरेशन, भविष्य, विजन, डेस्टिनेशन। क्या बोल भाई? हाँ, नए से तो करवा रहे हैं, आपको लुसेंट से भी ज़्यादा करवा देते हैं, ठीक है ना। लुसेंट से कई गुना ज़्यादा करवा देते हैं, लुसेंट में नहीं रहता है ना, उसे करवाते हैं। तो याद रखिए एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा रहस्य छुपा हुआ है। इस रहस्य को आपको इसमें डूबना है, ठीक है ना। आपको आने वाला हर चीज़ मिल जाएगा, ठीक है ना, हर चीज़ मिलेगा, जीवन भर के लिए खाना, मम्मी पापा को जो होता है अच्छा हॉस्पिटल में इलाज, ठीक है ना। आप किसी कितना करीबी दोस्त है, आप उसको कहिए हम 1 लाख रुपये चाहिए, मम्मी पापा का इलाज करवाना है, दे देगा क्या? बाकी आप 1 साल इसमें डूब जाइए, आने वाला आपका बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, बहुत अच्छा स्कूल में, ठीक है ना। सरकारी स्कूल में तो छोड़िए, ठीक है, सरकारी स्कूल में उतना अच्छा पढ़ाई होता नहीं है, बाकी आपका बच्चा बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, ठीक है। और आने वाला आपका मम्मी पापा का जो भविष्य होता है बहुत खुशमय हो जाएगा। आपके आने वाली होगी नहीं, बहुत सुंदर भी होगी, और उसे होने वाला बच्चा बहुत अच्छा स्कूल में, ठीक है ना। बस यही एक रहस्य है जो एजुकेशन में आपको डूबना पड़ेगा, अपने आप को दुनिया भुला कर, मोबाइल छोड़कर आपको इसमें डूबना पड़ेगा, ठीक है ना। और लवर 4 नंबर गियर में देखे गए थे मिल्खा सिंह, लवर 3 नंबर गियर में पढ़े कि मिल्खा सिंह के लिखा गया 4 नंबर गियर में, रियल है, अपना बना बनाया कहने वाला है, ठीक है। लवर 3 उसको 4 नंबर कर दिया, ठीक है ना। ये चीज याद रखेगा, ठीक है। आइए लास्ट राष्ट्रमंडल खेल देखिए। राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल, जो राष्ट्रमंडल पहला खेल हुआ था ना 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में बॉबी रॉबिन्सन के द्वारा सोचा गया था। बॉबी रॉबिन्सन के द्वारा सोचा गया था। बाकी पहला राष्ट्रमंडल खेल शुरुआत हुआ था ना 1930 में। कहाँ हुआ था? हेमिल्टन। कहाँ हुआ था? हेमिल्टन कनाडा में। आज जो पहला राष्ट्रमंडल हुआ था, भारत तक कब शामिल हुआ था? भारत कब शामिल हुआ? 1934। तो पहला आपका ये मत याद रखिएगा, इसी तरह बता दें नॉलेज के लिए, ठीक है। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल कब खेला हुआ था? 1930। केबीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, केबीसी का 1 करोड़ का क्वेश्चन है, 1 करोड़ का, ठीक है। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 कहाँ हुआ था? हेमिल्टन। कहाँ? कनाडा। कहाँ हुआ था? कनाडा। केबीसी जाकर खोल लीजिए, हाँ अपना मन से बोले हैं, आप देख लीजिएगा, सब चीज़ है है। उसके बाद 1934 में क्या हुआ था? भारत शामिल हुआ था। इस राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन। देखिए मंडल में लगाइए लंदन, क्या लगाइए? मंडल में लंदन लगाइए, ठीक है। उसके बाद बात कीजिएगा 21वां ओलंपिक कहाँ हुआ है? 21वां ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो गोल्ड कोस्ट। कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट, ठीक है ना। अब 22वां अभी पूछा हुआ था ऐसे करके, तो 22वां ओलंपिक कहाँ हुआ है? अभी वाला बर्मिंघम। क्या हुआ? बर्मिंघम कहाँ पर? इंग्लैंड में पड़ता भाई, ठीक है ना, इंग्लैंड में। और 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा? हाँ ऑस्ट्रेलिया में। 26 में कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया। हाँ बस सेम। देखिए मेरे भाई याद रखिएगा, जो हुआ था 21वां ओलंपिक कहाँ हुआ था? 21वां गोल्ड कोस्ट
ऑस्ट्रेलिया। 22वां कहाँ होगा? पेरिस नहीं भाई, बर्मिंघम इंग्लैंड जो हुआ था, जो बिहार एसएससी एग्जाम हुआ था ना, तो ऐसे दिया था 22वां ओलंपिक कहाँ हुआ, ऐसे देखे थे। तो ऐसे पूछे नहीं, मतलब कैमे ओलंपिक था, तो 22वां। कैमे ओलंपिक था? 22वां। कैमे था? 22वां। कैमे था? 22वां। अब 2026 में कहाँ होगा? 2022 में था, अभी भी 4 साल के अंतराल पर होता है, ठीक है। 2022 में था, अब 2026 में कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद एक आइए एशियाई खेल, किसे आता है? एशियाई खेल। क्या बोले भाई? क्या बोले? 4 साल पर होता है मेरे भाई, 4 साल पर। तो 18 के बाद कितना आता है? 22, 22 के बाद 26, 4 साल पर होता है, ठीक है। हर साल नहीं होता है, हर साल नहीं होता, देखिए। उसके बाद आगे आइएगा, आगे एशियाई खेल, किसे आइएगा? एशियाई खेल। कौन सा खेल? एशियाई खेल। एशियाई खेल अपना भारत से स्टार्ट हुआ था 1951। 1951। एशियाई का मुख्यालय की बात कीजिएगा तो कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली, नई दिल्ली। और एशियाई खेल एक और बार भारत में हुआ है, कब? 1982। 1982। 1982। 1982। तो एशियाई खेल स्टार्ट कब से हुआ है? 1951। मुख्यालय कहाँ है? और दूसरा भारत कब हुआ था? 1982। 1982। 1982। 1982। राष्ट्रमंडल की शुरुआत कब से हुआ था? कहाँ पे हुआ था? हैमिल्टन कहाँ पड़ता है? कनाडा। कहाँ पड़ता है? कनाडा। भारत कब शामिल हुआ था? 1934। 2022 में कैमे क्रम का था? 2022 में कैमे क्रम का था? 22वां। 2022 में कैमे क्रम का था? 22वां। 2022 में 22वां। 23 में कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। एशियाई खेल कब से? 1951। 1951। 1951। आज जानते हैं जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत हुआ था 1951 से। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, अब मिस जो होता है ना, एगो मिस वर्ल्ड आता है, एगो यूनिवर्स आता है 1952। 1952। 1952। हम एक्स्ट्रा जो बोलते रहेंगे ना, वो कहीं ना कहीं पूछा होगा तभी हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो 1951 मिस वर्ल्ड, 1952 में हाँ, अब मिस 1900 मिस यूनिवर्स 1952। एक साल के बाद 1952 में मिस यूनिवर्स। प्रथम मिस वर्ल्ड कौन था? प्रथम मिस वर्ल्ड कुमारी रीता फाड़िया। कुमारी रीता फाड़िया। अब पहली यूनिवर्स सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन, याद रखिएगा इसे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो बोलिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है।